अल्हम्दुलिल्लाह जी, आम को स्टोर करने का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया और पूरी फैमिली जी लग गए इनको छीलने में। मेरा नया फ्रीज़र भी है, वो आ चुका है। तो फ्रीज़र तो मैंने वैसे भी लेना था, ये नहीं कि आमों को लिए लिया है। हर साल ही मैं कहती थी कि ले लूँ, लेकिन बस जी अल्लाह का हुक्म था तो अब ले लिया है। तो इसलिए फिर मैंने अपनी फैमिली से कहा कि आप बिस्मिल्लाह करें, तो ये आम जो है ना रखे रखे ख़राब हो जाएंगे। हम लोग कल सब्ज़ी मंडी से लाए हैं तो अब इनको ज़्यादा देर नहीं रख सकते। तो मैं कौन से आम फ्रीज़ करती हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं सिंदरी आम जो है वही फ्रीज़ करती हूँ। उसी का जो शेक है ना वो अच्छा बनता है और बच्चे शौक़ से खाते हैं। आम तो जी दुबई में पूरा साल ही मिलते हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी आम का टेस्ट है ना वो किसी आम में, इवन के किसी फ्रूट में भी नहीं मिलता। तो इसलिए हम इस मौके को गनीमत जानते हुए ना तो स्टोर कर लेते हैं। तो सिस्टर कहती हैं कि इनका जो टेस्ट है या इनका कौन सा आपको फिर नहीं मिलने होते। जी मिल जाते हैं, लेकिन मुझे मेरे पास ना ही टाइम होता है और ना ही ये आम इस सीज़न के अलावा कभी और मिलते हैं। तो मेरे जो बच्चे हैं ना वो वैसे सादा मिल्क है ना वो बिल्कुल नहीं पीते, पिए भी 2 घूंट भरेंगे कहेंगे बस। तो ये आम का मिल्क शेक है या स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक है, उनको चाहिए कोई ना कोई शेक ही चाहिए। इवन के अगर फ्रूट्स भी ना हो तो फिर मैं उनको ये जो ओरियो है वो डाल के दे देती हूँ। मीन के वो इस तरह बच्चे जो है ना वो दूध खुश होकर पी लेते हैं। तो यहाँ फिर सारे आम जो है ना वो हमने छीलने स्टार्ट किए। मीठे ने कहा मैं क्यूज़ बनाता हूँ, अर्शी ने भी कहा कि आप मुझे छील के देते जाएँ तो मैं क्यूब्स बनाती हूँ। तो मीठी और मैं जो है वो छीलने में लगे हुए थे, ये लोग आगे क्यूब्स जो हैं वो बना रहे थे। तो मैं करती क्या हूँ, पूरा प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि सबसे पहले तो आपने इनको छील के जो है ना वो क्यूब्स बना लेनी है इनकी। ये जी मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा आप लोग ये ना समझें कि मैं सिर्फ व्लॉग ही बना रही हूँ, मैंने भी फुली इनकी हेल्प की। बल्कि जो आम थोड़े नरम थे मैंने इन्हें कहा कि सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं। जी आम इतना देर ज़्यादा टाइम आम बाहर नहीं रख सकते, जैसे ही लेके आए तो कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी इनका जो है जो भी करना है ना वो कर लेना चाहिए। तो जी ये आम सिर्फ मज़े के लिए नहीं बल्कि ये ताकत का एक ख़जाना होता है। आम खाने के लिए खाने से जिसम में बड़ी एनर्जी आती है और जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो नॉर्मल रहता है। जी भी मैं आपको बता दूं, और ये दिल के लिए जो है ना वो बड़ी अच्छी चीज़ है आम। तो इसलिए जब भी आम का आप मिल्क शेक बना के पीते हैं ना तो वो फिर जो उसकी एनर्जी होती है वो डबल हो जाती है क्योंकि कैल्शियम, फाइबर, आयरन और विटामिन का ज़बरदस्त जो है ना वो कॉम्बो बन जाता है। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। तो गर्मियों में तो सही अगर आप कहें ना कि नेचुरल एनर्जी ड्रिंक कौन सा है तो वो ये मिल्क शेक होता है। तो यहाँ तो फिर गर्मी ज़्यादा रहती है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में जैसे होती है 3-4 माह गर्मी, यहाँ ज़्यादा पीरियड जो होता है ना वो गर्मी का होता है। तो इसलिए फिर हम लोग ना ये स्टोर कर लेते हैं। तो बस जी फैमिली लगी हुई देखने में तो आपको वीडियो शायद 3-4 मिनट की लगे, लेकिन यहाँ हमारे 4-5 घंटे जो लग गए थे। मीठी और मीठा उन्होंने काम थक गए हैं, वो साइड पे हो गए। तो बस मैं और अर्शी जो है वो फिर लगे रहे। बल्कि सलार मिस हो गया, उसे आज उसने प्रोग्राम बनाया था अपने दोस्तों के साथ जाने का, वहाँ चला गया। तो पीछे फिर मैं और अर्शी रह गए। तो ये देखें जी जो गुठलियाँ हैं, जब गुठलियों के साथ जो लग जाता है ना वो सही नहीं उतरता, तो उसको फिर मैं अलहदा हाथों से मैश करके ना ये जो येलो बाउल में आपको नज़र आएगा ना वो मैंने उसका मिक्सचर सा रेडी कर लिया था। बाकी तो ये सारी क्यूब्स हैं, उसे भी वेस्ट नहीं करती, क्योंकि जब आप छुरी से क्यूब्स बनाते हैं ना तो अच्छी तरह बिल्कुल साफ़ से क्यूब्स नहीं होती। तो उसके बाद जी जब ये सारी रेडी होगी क्यूब्स बन के, तो ज़िपर बैग मैंने ले लिए, तो उसमें फिर मैं पैकेट बना के रख देती हूँ। और ये आम अभी बच गए थे तो इसी से मैंने कहा चले रख दें, बाद में कर लेते हैं 1-2 घंटे की ब्रेक के साथ। उन्होंने कहा नहीं, अब जैसे ही बैठे हैं ना एक दफ़ा ही करके छोड़ेंगे। उसके बाद जी सिस्टर पूछती हैं आप क्या ऊपर डालती हैं, मैं चीनी डाल लेती हूँ। तो चीनी आपने कितनी 200 ग्राम 300 ग्राम जितनी आप चीनी डाल सकें, लेकिन डालें ज़रूर चीनी। इससे कलर, और आम को जब आप फ्रीज़ करते हैं ना उसके बाद एक हल्की सी स्मेल आती थी पहले, वो आना शुरू हो जाती है। तो जब आप ये डालते हैं ना चीनी तो इससे नहीं आती बिल्कुल भी स्मेल, और कलर भी इसका टेस्ट सेम रहता है। तो यहाँ जी सारी मैंने इसके ऊपर ये चीनी डाल दी है। तो इसके बाद मैंने इसे पैकेट बना के तो फ्रीज़र में रख दिया है जी।